अस्सलाम वालेकुम दोस्तों थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां अगर आपके घर में किसी को निमोनिया या स्किन पर कट या जख्म में इन्फेक्शन हो जाए और डॉक्टर्स ये कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है और इस पेशेंट की मौत पक्की है। एक ऐसी दुनिया जहां अगर किसी बीमार को सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर्स पेशेंट को बीमारी से मरने के लिए छोड़ दे, बजाय उसके कि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक्स न होने की वजह से पेशेंट को सेप्सिस हो जाए और सेप्सिस यानी इन्फेक्शन से पेशेंट की डेथ हो जाए। यानी ऐसी सिचुएशन में सर्जरी के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों यही रियलिटी थी 100 साल पहले इस दुनिया की। लेकिन फिर आई एक छोटी सी डिस्कवरी, एक लेबोरेटरी एक्सीडेंट जिसने मेडिकल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की और दुनिया के सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत ही अहम वार्निंग जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आज आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं जिसका नाम है प्राइम वेलनेस। ये एक हर्बल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट का ब्रांड है। मैं इसका को ओनर हूँ। इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस मैं खुद देखता हूँ। इसके प्रोडक्ट्स आपके जनरल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक डाइट प्रोडक्ट है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट वाया ईमेल और व्हाट्सएप नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। चलिए दोस्तों टाइमलाइन पर वापस आते हैं। तो दोस्तों साल 1920 में ब्रिटेन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम से एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका काम इन्फेक्शंस और उनके ट्रीटमेंट पर रिसर्च करना था। उस वक्त डॉक्टर्स के पास इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने या ट्रीटमेंट करने के लिए कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं थी और इसी वजह से उस वक्त अगर किसी को निमोनिया हो गया या टीबी लग गई या एक सिंपल स्किन पर कट आ गया या जख्म में इन्फेक्शन हो गया तो समझो गई भैंस पानी में, यानी मरीज की मौत ऑलमोस्ट गारंटीड होती थी। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हजारों सोल्जर्स इन्फेक्शन से मर गए थे, न कि गोली या बारूद से, क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन उस वक्त थे ही नहीं। मेडिकल दुनिया को एक मिरेकल की, एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और वो मिरेकल एक छोटी सी लेबोरेटरी से आने वाला था। एक दिन फ्लेमिंग अपने लेबोरेटरी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है उसे पेट्री डिशेस में ग्रो कर रहे थे। फिर उस दिन का काम फिनिश करने के बाद उन्होंने पेट्री डिशेस प्रॉपरली कवर नहीं की और छुट्टी पे चले गए। जब वापस आए तब उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक पेट्री डिश में ग्रीनिश मोल्ड उग चुके थे और उस मोल्ड के आसपास के स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बिल्कुल मर गए थे और ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ये ऑब्जर्वेशन से फ्लेमिंग थोड़ा क्यूरियस हुए। उन्होंने माइक्रोस्कोप लगाया और देखा तो पता चला कि ये मोल्ड कुछ और नहीं, ये एक्चुअली पेनिसिलियम नोटाटम था। फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि इस मोल्ड से एक सब्सटेंस निकल रहा था जो बैक्टीरिया को किल कर रहा था। फ्लेमिंग ने तुरंत नोट बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि मोल्ड जूस किल्स बैक्टीरिया। उन्होंने इस सब्सटेंस का नाम रखा पेनिसिलिन। दोस्तों अब सोचो, एक साइंटिस्ट के सामने दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। फ्लेमिंग पेनिसिलिन को उसके प्योर फॉर्म में अलग नहीं कर पाए। वो समझ गए थे कि ये पावरफुल सब्सटेंस है जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को खत्म करने की प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन उस वक्त के टेक्नोलॉजी से ये पेनिसिलिन नाम के सब्सटेंस को उसके प्योर मेडिसिनल फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट करना इम्पॉसिबल था। फिर आगे जाके उनकी रिसर्च साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हुई, लेकिन दुनिया ने उस वक्त फ्लेमिंग की ये रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पेनिसिलिन एक छुपा खजाना बनकर रह गया। फिर कुछ सालों बाद 1940s में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 साइंटिस्ट फ्लोरी, चेन एंड हिटले ने फ्लेमिंग के काम को दोबारा उठाया। उन्होंने पेनिसिलिन को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना शुरू किया और जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तब ये ड्रग एक मिरेकल साबित हुआ जो सोल्जर्स की जानें बचाने में बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हुआ। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम जहां सोल्जर्स स्किन पर कट्स इन्फेक्टेड हो जाने से मर जाते थे, वो अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पेनिसिलिन की एक डोज के जरिए बच जाने लगे। बाय 1945 लाखों लोगों की जिंदगी पेनिसिलिन के यूज के जरिए बच चुकी थी। ये शानदार डिस्कवरी ने फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन तीनों को फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिलाया था, जो फ्लेमिंग के लिए और सारी इंसानियत के लिए यकीनन एक बड़ा अचीवमेंट था। दोस्तों पेनिसिलिन के बाद एंटीबायोटिक्स का नया एरा शुरू हुआ। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन
एक के बाद एक नया ड्रग्स आता रहा और अब निमोनिया, टीबी, सिफिलिस, सेप्सिस एंड वुंड इन्फेक्शन जो पहले डेथ सेंटेंस माने जाते थे अब बड़ी आसानी से ट्रीट होने लगे। आज के टाइम में मॉडर्न सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर केमोथेरापी ये सब एंटीबायोटिक की वजह से ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि बिना इन्फेक्शन कंट्रोल के ये सारे प्रोसीजर्स सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से सर्जरी के बाद पेशेंट को क्विक रिकवरी मिलने लगी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या बर्न के विक्टिम्स को एंटीबायोटिक यूज करके सेप्सिस यानी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, और अगर एंटीबायोटिक ना होते तो एक छोटी सी वुंड भी जानलेवा साबित हो सकती थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि रिसर्च की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए दोस्तों एजुकेशन, तालीम बड़ी ज़रूरी चीज़ है। किसी महापुरुष ने कहा है कि एजुकेशन इज वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, और ये बात फ्लेमिंग ने सही साबित कर दिखाई। और ये थी कहानी एक छोटी सी गलती से हुई सबसे बड़ी दुनिया की डिस्कवरी की। फ्लेमिंग का एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन ने दुनिया को एंटीबायोटिक्स दिए और इंसानियत को नई जिंदगी। लेकिन दोस्तों हेल्थ केयर प्रोफेशनल के नाते मैं आपको आज एक वार्निंग देता हूँ कि एंटीबायोटिक का मिसयूज आज हमें एक नई क्राइसिस की तरफ ले जा रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर हमने इस मेडिसिन का गलत यूज बंद नहीं किया तो हम वापस वही दुनिया में लौट सकते हैं जहां एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जान ले लेता था। अगर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में या मेडिकल या हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आई विल ट्राई टू टॉक ऑन दैट इन नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहूँगा कि एंटीबायोटिक का रिस्पेक्ट करो, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए तरीके पर ही यूज़ करो। That's it for today guys. See you in next video.